आए अपने मुतालबात पेश करें। परवेज खटक की अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। ये ना आए तो जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का नुकसान हुआ तो हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। किसी खौफ में मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। हुकूमत वही फैसला करेगी जो कानून कहता है। आइन डंडाबरदारों को इजाजत नहीं देता। एहतजाज वालों से जमहूरी अंदाज में निपटेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाड़काना ज़िमनी इलेक्शन सिंध में तब्दीली का पहला खतरा है। पीपल्स पार्टी की सफों में खलबली मच गई। तमाम सियासी चौधरी मर जाएं तब भी फजलुर रहमान को इख्तिदार नहीं मिलेगा। शेख रशीद की घन घरज, कहा 21 से 26 अक्टूबर तक मामलात बेहतर हो सकते हैं। जमहूरियत पर शब खून लगा तो करप्शन केसेस के फैसले फौरी होंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के खिलाफ आनी हाथ तैयार। कोई झत्ता, लश्कर या जुलूस शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। पुलिस हुक्काम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। आईजी का कहना है कि किसी को सड़क बंद करने की इजाजत नहीं होगी। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में गंदम की खरीदारी नहीं की। अवाम हुकूमत की बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं। फिरदौस आशिकावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची जलसा सरकारी खर्च पर किया गया। एक बच्चा इख्तिदार के लिए बिलख रहा था। बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कौम ने वज़ीर आज़म की नालायकी और नाअहली का नोटिस ले लिया। महंगाई का इल्जाम नवाज शरीफ पर डालने से नाअहली नहीं छुप सकती। तर्जुमान मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के महंगाई का नोटिस लेने पर रद्द अमल। कहा इमरान खान इस्तीफा दे, मईशत खुद ब खुद संभल जाएगी। सिंध में गुटखा माफिया पर शिकंजा तंग। कराची में 160 से जायद मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुकदमात में नाकाबिल जमानत दफात का इजाफा कर दिया गया। जैकबाबाद के तहसील ठुल में निजी अस्पताल की गफलत। ऑक्सीजन न मिलने से 4 बच्चे दम तोड़ गए। रात को बिजली चली गई। इंक्यूबेटर मशीन ने काम छोड़ दिया। डॉक्टर और अमला गायब था। बुरसा की दुहाई, डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। क्लिनिक सील, डॉक्टर की तलाश जारी। सिंध में सेहत का बुरा हाल। नौशर फिरोज में डायलिसिस सेंटर 1.5 माह से गैर फाल। इंतजामिया की नाअहली के बाइस मशीनें और फिल्टर प्लांट अपग्रेड न किया जा सका। मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अवाम का आला हुक्काम से नोटिस का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के 21 महकमों में 52 अरब की बेकायदगियां। तालीम, ज़राअत, पब्लिक सेक्टर, इंटरप्राइजेज और डिवाइसेस मैनेजमेंट के शोबे शामिल। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। बांग्लादेशी बोर्ड के वफ्द की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने ब्रीफिंग दी। कहा मेजबानी के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बांग्लादेश की सीनियर टीम भी जनवरी में पाकिस्तान आएगी। वनडे की क़यादत बाबर आजम को मिलने का इम्कान। ऐलान दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद किया जाएगा। टेस्ट टीम का नायब कप्तान भी बाबर आजम को बनाया जा सकता है। रिजवान को T20 की नायब कप्तानी दी जा सकती है। ऐलान जल्द किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। जमहूरी लोग हैं, बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। वजीर दिफा और सरबराह हुकूमती कमेटी परवेज खटक ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हुकूमत लाहेअमल तय करेगी। शफकत महमूद ने कहा कि धरने में मदारिस के बच्चों को घसीटने की कोशिश ना करें। मौलाना फजलुर रहमान इदारों को घसीट रहे हैं। जो धरने का प्रोग्राम बना रहे हैं, बैठकर हमसे बात करें। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई डिमांड है, तो आके बात करें ताकि डिस्कशन में हल होगा। जब टेबल पर बैठेंगे तो बात होगी। अगर आप टेबल पर ही नहीं बैठेंगे, अपना इशू सामने नहीं लाएंगे, तो फिर तो अफरा तफरी होगी। और अगर आप नहीं बैठेंगे, फिर उसके बाद जो अफरा तफरी फैलेगी या मुल्क को नुकसान पहुँचेगा या कोई और मसले बनेंगे, तो जिम्मेदारी फिर इन पर है। फिर हमसे कोई गिला ना करे। फिर हुकूमत ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करने हैं और फिर सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये गलतफहमी ना है कि हमें कोई फिक्र है या गम है। ये अगर नहीं रुकेंगे तो हुकूमत ने अपना फैसला करना है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है। हुकूमत को अगर कोई चैलेंज करता है तो हुकूमत सिर्फ इमरान खान नहीं, ये रियासत है,
यहाँ पर खाली हम PTI नहीं बैठी, यहाँ पर एक निज़ाम है। अगर एक निज़ाम को कोई ख़राब करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो फिर जवाब उसी तरह मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मार्च से ऐसे ही निपटेंगे जैसा कि जमहूरियत में निपटा जाता है। उन्होंने कहा कि एहतजाज करें लेकिन कानून को हाथ में ना लें। मुल्क में एक आइन है, मुल्क में एक कानून है, हम सब उस आइन और कानून के पाबंद हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो जो अपना इजहार करना चाहते हैं वो पुरअमन अंदाज में कर दें, तो वो ये उनका सियासी हक है। बयान जो है देना चाहते हैं जरूर दें, डेमोक्रेसी में कोई कतरन नहीं है, लेकिन मलेशियस डंडा बरदार फोर्सेस की गुंजाइश आइन नहीं देता। उनसे वैसे निपटेंगे जैसे ये जमहूरियत में निपटा जाता है। आइन की आर्टिकल 256 और आइन की आर्टिकल 245 जिनका मुताला कर लीजिए। सियासी अमल में मुज़ाकरात की गुंजाइश होती है, एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने का हौसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक टीम बनाई है, तो उस इक़दाम को आप मुस्बत लीजिए। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि पाकिस्तान के मुखालिफों को तक़वियत मिले। सियासत में कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं। कोई भी चीज हर्फ आखिर नहीं होती। शेख रशीद अहमद ने कहा धरना ग्रे लिस्ट में है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी सियासत खत्म हो चुकी। धरना धुंधला हुआ है, फजल रहमान साहब को फेस सेविंग दी जा सकती। गांव के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, मौलाना फजल रहमान को इक़्तिदार नहीं मिल सकता। शेख रशीद ने जोरे खिताबत में बता दिया अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, धरना अभी ग्रे लिस्ट में है, सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। अभी कोई चीज फैसला नहीं हुआ, अभी धुंध छाई हुई है, धरना अभी ग्रे लिस्ट में है। सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है। शेख रशीद ने मुतनब्बे किया जमहूरियत को शब खून लगा तो करप्शन केसेस के फैसले फौरी होंगे। जब भी उलमा ने तहरीक चलाई तो माशाअल्लाह लगा, सियासतदान अक्ल दानिश से काम लें। जब भी उलमा ने तहरीक चलाई है इस मुल्क में माशाअल्लाह लगा है। अगर इस बार जमहूरियत को शब खून लगा तो फिर इन केसों के फैसले जो साल साल से रो रहे हैं कि घर से खाना नहीं मिल रहा जी, AC नहीं लग रहा जी, फ्रिज नहीं आ रहा, झट मंगनी और पट व्याह की सूरत में होंगे और फिर 4-6 नहीं 400-600 लोग इसकी भेंट चढ़ेंगे। सियासतदान अक्ल और दानिश से काम लें। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से ज्यादा मदारिस की फिक्र है। मदारिस हमारी आंखों के सितारे और उलमा इज्जत के निशान हैं। मुझे मौलाना फजल रहमान से ज्यादा दीनी मदरसों की फिक्र है, उलमा की फिक्र है। दीनी मदरसे जो है हमारी आंख के सितारे हैं। मैं उलमा की इज्जत और एहतराम का निशान हूँ। इस्लामाबाद की भूख में दीनी कुव्वतों को खराब ना करें। शेख रशीद ने कहा कि जिनके इशारों पर मौलाना फजल रहमान खेल रहे हैं उनकी सियासत मर चुकी है। तमाम सियासी चौधरी मर जाएं फिर भी फजल रहमान को इख्तिदार नहीं मिलेगा। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का सॉफ्टवेयर तब्दील हो चुका है, मौलाना फजलुर रहमान का भी हो जाएगा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सॉफ्टवेयर तब्दील होने में वक्त नहीं लगता, कोई जमात मौलाना के साथ धरने में बैठने पर तैयार नहीं, धरने से मुताल्लिक पॉलिसी वफाकी हुकूमत तरतीब देगी। मौलाना से 4 सवालात भी कर डाले। धरना नहीं होगा, धरना नहीं होगा, जलसा करें आके सो बिस्मिल्लाह। अगर अमन व अमान को हाथों में लेने की कोशिश की तो आइन के मुताबिक जो है उनको ट्रीट किया जाए। मुफ्ती खादिम रिजवी साहब भी आपके सामने हैं, उनका सॉफ्टवेयर भी चेंज हो चुका है। सॉफ्टवेयर चेंज होने में देर नहीं लगती, आप बेगम रहे, रियासत से मजबूत कोई चीज़ नहीं है। फजल रहमान साहब आपके इस आज़ादी मार्च पे करोड़ों रुपए का अखराजात हो रहे हैं। JUIFA के लटबरदार मार्च पास्ट और तैयारों की वीडियो ने इंतजामिया को चौकस कर दिया। हुकूमत ने JUIFA की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम को कलअदम करार देने का फैसला कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को समरी अरसाल कर दी गई। मौलाना फजल रहमान साहब की इताअत को सदके दिल से करूंगा। JUIFA की ज़ैली तंजीम का मौलाना फजल रहमान को सलामी देना महंगा पड़ गया।
ذرائع کے مطابق حکومت نے جمعیت علماء اسلام فے کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ نے کالعدم قرار دینے کی سمری وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ سمری میں موقف اپنایا گیا کہ قانون کسی لٹھ بردار تنظیم کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی مسلح ملیشیا رکھنے کی اجازت ہے۔ JUI فے میں شامل تنظیم پارٹی منشور کی شق نمبر 26 کے تحت الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹرڈ ہے۔